नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। विदेशी समूहों द्वारा भारत के उद्योगों के खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाया जाना कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि विदेशी समूहों के ऐसे अभियानों को भारत में विपक्ष का सहयोग और समर्थन मिल जाता है। याद कीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने गौतम अडानी समूह के खिलाफ संसद से सड़क तक कितना हंगामा किया था। कांग्रेस ने तो एलआईसी और एसबीआई के डूबने तक की भविष्यवाणी तक कर दी थी। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच की मांग के चलते विपक्ष ने संसद का कीमती समय और करदाताओं की मेहनत का पैसा बर्बाद करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। यह मामला उच्चतम न्यायालय भी गया था, जहां विशेषज्ञ समिति की जांच से जो तथ्य सामने आए उससे प्रदर्शित हुआ कि आरोपों में कोई दम नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों भारत के एक प्रमुख उद्योग समूह के खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाया गया। सवाल उठता है कि दुनिया में अमीरों की सूची में पहले नंबर के करीब पहुंच रहे गौतम अडानी को पीछे धकेलने के अंतर्राष्ट्रीय समूहों के प्रयासों को भारत से कुछ नेताओं ने क्यों समर्थन दिया। हम आपको बता दें कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का अडानी समूह के खिलाफ अभियान किस तरह हवा हवाई था, इसका अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि उच्चतम न्यायालय ने अडानी समूह पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के संबंध में लगे आरोपों की जांच का जिम्मा सीबीआई या विशेष जांच दल को सौंपने से इनकार करने के अपने 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वालों में शामिल अनामिका जायसवाल की तरफ से दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। हम आपको याद दिला दें कि पीठ ने 5 मई के अपने आदेश में कहा था, समीक्षा याचिका पर गौर करने के बाद रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखती है। उच्चतम न्यायालय नियम 2013 के आदेश 47 नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है, लिहाजा समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। हम आपको बता दें कि इस याचिका पर न्यायाधीशों ने चैम्बर में विचार किया। इसके पहले इस साल 3 जनवरी को शीर्ष अदालत ने शेयर कीमतों में हेराफेरी के आरोपों की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी आरोपों की व्यापक जांच कर रहा है और इसका आचरण भरोसा जगाता है। हम आपको बता दें कि समीक्षा याचिका में दावा किया गया था कि इस फैसले में गलतियां और त्रुटियां थीं और याचिकाकर्ता के वकील को हासिल कुछ नई सामग्री के आलोक में फैसले की समीक्षा के लिए पर्याप्त कारण थे। याचिका में कहा गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में न्यायालय को केवल आरोपों के बाद की गई 24 जांच की स्थिति के बारे में सूचित किया था, लेकिन उसने इनके पूरा होने या अधूरे होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि बाजार नियामक ने अडानी समूह पर लगे 24 आरोपों में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है। न्यायालय का 3 जनवरी का फैसला जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी समूह पर लगाए गए गंभीर आरोपों के संदर्भ में आया था। हम आपको याद दिला दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर कीमतों में हेराफेरी सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। उसने कहा था कि वह सभी कानूनों और जरूरी सूचनाओं को साझा करने के प्रावधानों का अनुपालन करता है। बहरहाल, अडानी मामले में समीक्षा याचिका खारिज किए जाने पर सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल मिथ्या आरोपों के लिए माफी मांगेंगे। हम आपको याद दिला दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर विपक्ष ने लगातार हो हल्ला किया था, देश में उद्योगों के खिलाफ माहौल बनाया था, शेयर बाजारों में भय का वातावरण बनाया था, सरकारी बैंकों और एलआईसी के खाता और पॉलिसी धारकों को डराया था और संसद की कार्यवाही को बाधित करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी तथा उद्योगपति गौतम अडानी के संबंधों को लेकर तमाम तरह के अमर्यादित कटाक्ष किए थे, जिससे जनता के बीच भ्रम फैला था और देश में उद्योगपतियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बना था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।